मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सोल्जर अपने हाथ में गन लिए हुए किसी चीज को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तभी उसे वहां पर एक साइंटिस्ट जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। वो सोल्जर उस जगह पर जाकर उस साइंटिस्ट को चेक कर रही होती है। तभी दूसरी ओर से कोई अनजान सी चीज बहुत ही स्पीड से निकल जाती है। फिर वो सोल्जर उस चीज के पीछे पीछे जाती है, लेकिन वहां पर जाने पर उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी उसके कान में लगे हुए माइक्रोफोन से उससे बहुत ही ज्यादा तेज आवाज आती है, जिस वजह से उसके कान सुन्न हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस सोल्जर पर ऊपर से कुछ चिपचिपी सी चीज नीचे गिरती है। जैसे ही वो सोल्जर ऊपर देखती है तो वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और अपने बचाव के लिए सोल्जर भी उस एलियन पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस सोल्जर के कुछ साथी उसके पास आकर उसे चेक कर रहे होते हैं। तभी फिर से वो एलियन आकर उन पर अटैक कर देता है और वो बाकी के सोल्जर्स भी उस एलियन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस एलियन पर उनके अटैक का कुछ भी असर नहीं होता। तभी वो एलियन एक सोल्जर का पैर पकड़कर उसको खींच लेता है। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो सोल्जर अपने दोस्त को एक बॉम्ब फेंकने के लिए कहता है। फिर उसका दोस्त उसके पास एक बॉम्ब फेंकता है। उस बॉम्ब के धमाके की वजह से उस एलियन को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। फिर हम देखते हैं कि वो एलियन वहां से भाग जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लुआंग और किंग फैन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, मगर किंग फैन की गाड़ी खराब होने की वजह से वो लुआंग को अपनी कैंपर वैन लेकर उसको पिकअप करने के लिए बोलता है। फिर लुआंग इन सबको अपनी कैंपर वैन में लेके कैंपिंग की जगह पर जा रहा होता है। इधर वैन में हम देखते हैं कि फी लुआंग को आगे जाने से रोकता है, क्योंकि उसे उस रास्ते पर कोई भी नेविगेशन मार्क नहीं दिखता जहां पर वो कैंपिंग कर सके। लेकिन फी की बात को अनसुना कर लुआंग उसी डायरेक्शन में गाड़ी को लेकर जाता है। फिर फी उसे कहता है कि हम नेविगेशन मार्क वाले ही जगह पर कैंपिंग करेंगे, वो जगह हमारे लिए सेफ रहेगी। लेकिन लुआंग उसके बात को काटकर उसे दूसरी नई जगह पर कैंपिंग करने के लिए बोलता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होकर हमें रिसर्च लैबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सोल्जर्स अपनी दोस्त को उठाकर लैब के अंदर लेकर जाते हैं और उसे स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। फिर एक सोल्जर को टेबल के पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। फिर वो वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे वहां पर एक रिसर्चर दिखती है। फिर वो सोल्जर उस रिसर्चर से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम मासा है और वो यहाँ पर रिसर्च लैब में काम करती है। फिर वो सोल्जर को वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई सोल्जर दिखती है। वो रिसर्चर उसके पास दौड़ते हुए जाती है और उसे बचाने के लिए उसका फर्स्ट एड करती है, मगर उसके बाद भी वो सोल्जर नहीं बच पाती। फिर उनमें से एक सोल्जर उस रिसर्चर की कॉलर को पकड़कर उसे पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो रिसर्चर उसे कहते हैं कि ये सब टॉप सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। लेकिन उस सोल्जर के धमकाने पर वो रिसर्चर उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर डार्क एनर्जी पर स्टडी करते हैं और इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। और उस सोल्जर को आगे बताते हुए कहती है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ गड़बड़ होने की वजह से यहाँ पर कुछ कीड़े जैसे निकल आए थे और वहां पर वार्निंग लाइट जलती है और स्पीकर से आवाज आता है कि वहां से वो एलियन भाग चुका है। तभी वो रिसर्चर एक स्पेस आइसोलेशन बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से उस रिसर्च लैब के कुछ किलोमीटर का एरिया सीज हो जाएगा और अंदर का कोई भी इंसान या कोई भी प्राणी उसके बाहर नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग कैंपिंग करने के लिए उस आइसोलेशन बैरियर के अंदर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि कैंपर वैन के अंदर याओ याओ लुआंग की गर्लफ्रेंड के ड्रेस को छूती है, जिस वजह से लुआंग की गर्लफ्रेंड उसको खरी खोटी सुनाती है। तभी वैन में थोड़ी सी बहस होती है। तभी हम देखते हैं कि नदी में उस एलियन का कुछ हिस्सा हमें दिखाया जाता है। फिर ये सभी लोग वहां पर कैंपिंग के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और कैंपर वैन से उतरकर उस एरिया को अच्छे से देखने लगते हैं। लुआंग और उसकी गर्लफ्रेंड नदी में फोटोशूट के लिए जाते हैं। पानी का बहाना करके याओ याओ भी उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन याओ याओ की दोस्त यही उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। याओ याओ ये को कहती है कि वो अब बदल रहा है, वो अब पहले जैसा हो रहा है। फिर ये दोनों भी पानी के बहाने उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर याओ याओ और यही के बातों से हमें पता चलता है कि याओ याओ लुआंग को कॉलेज के टाइम से ही पसंद करती है। इधर हम देखते हैं कि फी और किंग फैन दोनों टेंट लगाने में बिजी थे और उन दोनों की बातें चल रही थी। तभी फी उसे कहता है कि यहाँ पर इंटरस्टेट लाइट मशरूम लगते हैं। किंग फैन उसे क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि क्या ये वही मशरूम है जो रात के समय में चमकते हैं। फिर फी उसे कहता है कि हाँ, ये वही मशरूम है। इधर लुआंग को नदी में एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है जो नीले कलर का होता है। वो उस पत्थर को अपने गर्लफ्रेंड को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानती हो। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता। उस पर लुआंग कहता है कि इस पत्थर की कीमत समंदर के दिल जितनी है, लेकिन उसके डम गर्लफ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर लुआंग उसे समझाते हुए कहता है कि ये पत्थर बेशकीमती है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन पानी में बहुत ही तेजी से लुआंग की गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ रहा था और उसे काटने ही वाला होता है, लेकिन लुआंग अपने गर्लफ्रेंड को गोद में उठा लेता है। फिर वो एलियन पीछे चला जाता है और याओ याओ की तरफ बढ़ने लगता है और याओ याओ को काट लेता है। फिर याओ याओ को पता नहीं चलता कि ये किस चीज ने काटा है।
फिर वो येई को कहती है कि पानी में झाड़ी की वजह से ये कट गया होगा। फिर येई लुआंग को आवाज देती है आकर हमारी मदद करो, लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ नदी में एंजॉय कर रहा था और उन दोनों की बातों को अनसुना कर देता है। फिर याओ याओ और येई दोनों अकेले ही कैंप की तरफ चले जाते हैं। फिर वो दोनों कैंप साइट पर आ जाती है, जहाँ पर फी याओ याओ को बुलाकर उसकी मलहम पट्टी कर देता है। फिर याओ याओ कैंपर वैन के अंदर चली जाती है और याओ याओ के गले पे हमें कुछ काला सा निशान दिखता है, जो कि उस एलियन के काटने की वजह से हुआ था। फिर इधर सभी लोग रात में कैंप फायर के सामने नाच रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी याओ याओ वहाँ पर सेक्सी सा ड्रेस पहन के आती है, जिस वजह से सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लुआंग और उसकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है और फिर वो जंगल की ओर चली जाती है। इधर किंग फैन येई को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इंटरस्टेट लाइट मशरूम देखने चलोगी। येई किंग फैन को हाँ कह देती है और वो दोनों वहाँ से इंटरस्टेट लाइट मशरूम को देखने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि याओ याओ लुआंग की गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे चली जाती है। इधर ये दोनों मशरूम को ढूंढ रहे होते हैं और इन्हें वो मशरूम मिल भी जाते हैं। फिर ये दोनों मशरूम को देख रहे होते हैं। तभी किंग फैन को झाड़ियों के पीछे कुछ आहट महसूस होती है। उस आहट को सुनकर किंग फैन झाड़ियों के पीछे जाने ही वाला होता है। तभी यही उसे रोक देती है और उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे किंग फैन भी चला जाता है। इधर हम देखते हैं उन्हीं झाड़ियों में याओ याओ लुआंग की गर्लफ्रेंड का गला घोटकर उसे मार देती है और फिर वो कैंपिंग वैन में लुआंग के पास आती है और उसे इंटीमेट होने की कोशिश करती है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी लुआंग को याओ याओ के शरीर पर कुछ चिपचिपी सी चीज महसूस होती है और याओ याओ के अजीब से बर्ताव से लुआंग डर जाता है और कैंपर वैन के बाहर निकल आता है, जहाँ पर किंग फैन और येई आते हैं। लुआंग येई को डरते डरते बता रहा होता है, लेकिन येई को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर फी आ जाता है और याओ याओ के पास जाते हुए उसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन याओ याओ उस पर हमला कर उसे एक ही बार में मार देती है। फिर याओ याओ से डरते हुए ये तीनों लोग इधर उधर छुपने लगते हैं। किंग फैन और येई टेंट के पीछे जाकर छुपते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ याओ टेंट के पीछे जाकर उनको देख रही होती है और उन पर जैसे ही हमला करने वाली होती है, तभी एक सोल्जर उसके सिर में गोली मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर ये सभी लोग उन सोल्जर के पास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ याओ अब मॉन्स्टर बन चुकी है और वो खड़ी होकर उन सब पर फिर से अटैक कर देती है और वो सोल्जर्स भी मॉन्स्टर याओ याओ पर अटैक कर देते हैं। इनके फाइट को लुआंग कार के पीछे छुप कर देख रहा होता है और फिर वो अपनी कैंपर वैन में चढ़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर याओ याओ भी लुआंग का पीछा करते हुए जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि एक सोल्जर किंग फैन और येई के ऊपर गन ताने हुए उनसे कुछ पूछताछ कर रहा था। फिर उस सोल्जर का दूसरा साथी उसे कहता है कि इनको शूट कर दो, मगर वो रिसर्चर उन्हें रोकते हुए कहती है कि इन्हें मत मारो, ये सब ठीक है। उनमें से एक सोल्जर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। फिर वो रिसर्चर कहती है कि ये एलियन एक टाइम पर किसी एक बॉडी को ही कंट्रोल कर सकता है। फिर वो पांचों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए एक सोल्जर उस रिसर्चर से पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है। फिर वो रिसर्चर उन्हें बताती है कि इस जगह पर एक मीटियोर गिरा था और उसमें उन्हें एक डार्क एनर्जी भी मिली थी। फिर वो बताती है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से स्पेस टाइम का एक डोर खोल दिया था। उस डोर की मदद से वो एलियन हमारे पृथ्वी पर आया है और वो फिर बताती है कि उस डोर को हमें फिर से ओपन करना होगा और उस एलियन को उस डोर के सामने रखकर उसे वहाँ से उसकी दुनिया में भेजना होगा। इधर हम देखते हैं कि लुआंग की गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी वहाँ पर फंस जाती है। फिर लुआंग गाड़ी का पहिया निकालने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है। वैन से आगे जाते ही उसे वहाँ पर वो अदृश्य वॉल दिखती है, जिसको टच करने से 5 सेकंड के लिए वो वॉल उसे दिखती है और फिर से वो अदृश्य हो जाती है। फिर लुआंग को उस मॉन्स्टर याओ याओ की चीख सुनाई देती है। फिर लुआंग डरते हुए वैन के अंदर जाता है। मॉन्स्टर याओ याओ लुआंग को खिड़की के पास देखते ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन लुआंग उसको किसी चीज से मारता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। इधर हम देखते हैं मॉन्स्टर याओ याओ फिर से उस गाड़ी के ऊपर आती है और वहाँ पर लुआंग के चिल्लाने की वजह से ये सभी 5 लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और मॉन्स्टर याओ याओ पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि याओ याओ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो फिर से दूसरी तरफ से आकर उन पर हमला कर देती है। इधर रिसर्चर और किंग फैन कार के पास जाके लुआंग को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो रिसर्चर उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो मीटियोर है वो मुझे दे दो, लेकिन लुआंग को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर लुआंग को याद आता है कि उसके पास वो नीला पत्थर है, जिसे दिखाते हुए वो पूछता है कि क्या ये मीटियोर है। तभी वो साइंटिस्ट कहती है कि यही मीटियोर है, इसे मुझे जल्दी से दे दो। तभी लुआंग उस पत्थर को उस साइंटिस्ट के पास फेंक देता है। जैसे ही लुआंग पत्थर को साइंटिस्ट के पास फेंकता है, तभी मॉन्स्टर याओ याओ लुआंग को पीछे से खींच लेती है और उस पर हमला कर उसके पेट को चीर देती है, जिस वजह से लुआंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। इधर मॉन्स्टर याओ याओ और एक सोल्जर की फाइट हो रही होती है। तभी वो सोल्जर मॉन्स्टर याओ याओ को पकड़ लेता है और अपने साथी से कहता है कि जल्दी से मेरे पास बॉम्ब को एक्टिवेट करके फेंक दो, जिससे कि इसके चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन उसका साथी ऐसा करने से उसे मना कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर याओ याओ उस सोल्जर पर हमला कर उसे घायल कर देती है, जिसके वजह से वो सोल्जर मरने वाला था।
फिर वो सोल्जर फिर से कहता है कि बॉम्ब जल्दी से फेंक दो। फिर उसकी बात को सुनकर ये सोल्जर उसके पास बॉम्ब को एक्टिवेट करके फेंक देता है, जिसके धमाके की वजह से मॉन्स्टर याओ याओ और उस सोल्जर की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो आखिरी बचा हुआ सोल्जर गुस्से की वजह से नीचे जमीन पर गिरी हुई मॉन्स्टर याओ याओ पर गोलियां चलाता है। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी मॉन्स्टर याओ याओ उस सोल्जर के पीछे खड़ी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लेबोरेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस लैब के अंदर ये चारों लोग फिर से वापस आ जाते हैं, जहां पर किंग फैन को उस सोल्जर के गले पर वैसा ही काला निशान दिखता है जैसा कि मॉन्स्टर याओ याओ के गले पर आया था। फिर वो दोनों कहते हैं कि क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं। फिर वो रिसर्चर उस बैरियर को हटा देती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। तभी हम देखते हैं वो सोल्जर इन पर गोलियां चलाता है और इन्हें कहता है कि इस लैब से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, और गोलियां चलाते हुए डोर लॉक को तोड़ देता है। फिर किंग फैन उस रिसर्चर को कहता है कि तुम इस डोर को खोलो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूँ। फिर किंग फैन उस मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की ज्यादा शक्ति होने की वजह से किंग फैन उसके सामने नहीं टिक पाता। वो मॉन्स्टर किंग फैन को घायल कर देता है, लेकिन वो रिसर्चर उस दरवाजे को खोलती है। ये तीनों वहां से भाग जाते हैं और उस मॉन्स्टर को अंदर ही लॉक कर देते हैं और दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहां पर वो जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्लानिंग करते हैं। इधर ये सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयारी करते हैं और उस मॉन्स्टर के पास हमला करने के लिए उस रूम में चले जाते हैं। उस मॉन्स्टर और इन लोगों के बीच हो रहे लड़ाई में वो साइंटिस्ट घायल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर किंग फैन और ये दोनों ही बच जाते हैं। फिर किंग फैन यही को कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को उस पोर्टल के सामने लेके जाऊंगा, तुम पोर्टल को ऑन कर देना। लेकिन यही ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उस सेक्शन से उस मॉन्स्टर के साथ किंग फैन भी उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाएगा। लेकिन किंग फैन यही को रिक्वेस्ट करते हुए मना लेता है। फिर यही उसकी बात मानते हुए उस पोर्टल को ऑन कर देती है, जिसके सेक्शन की वजह से वो एलियन उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि किंग फैन भी उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जा रहा था। जैसे ही वो पोर्टल के अंदर जाने वाला था, ये उस पोर्टल के स्विच पर हाथ रखकर उसे ऑफ कर देती है और किंग फैन उस पोर्टल के अंदर जाने से बच जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। तभी किंग फैन यही को प्रपोज करता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं किंग फैन और ये उस रिसर्च लैब से शहर की तरफ चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।